जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रवेश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मौजूदा सरकार है वो यही कह रहे हम नली गली सड़क बना रहे हैं, लेकिन अभी हम 100 गांव का लगभग दौरा किए हैं। 100 में से 70-75 गांव की स्थिति है कि अभी तक गली नली ही ठीक नहीं। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास की धारा नहीं बहेगी, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है, परिवर्तन होगा। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ बातवस देख रहे हैं। बात कर ले बिहार विधानसभा चुनाव की, तो सभी लोग जो है नेता अपने जनता के समर्थ के हिसाब से मैदान में उतर चुके हैं और कड़ी जोर से टक्कर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, तो एनडीए जो है इस बार देखा जा रहा है कि एनडीए का पुरजोर विरोध हो रहा है और जनता उनसे काफ़ी नाखुश है। हमारे साथ यहाँ अस्थामा से लोजपा के कैंडिडेट जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं रमेश कुमार की। आप देख सकते हैं जनसंपर्क अभियान के तहत हमारी इनसे मुलाकात हुई। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ माहौल है विधानसभा का। और चलिए से जानते हैं सबसे पहले तो हमारे इस चुनावी अखाड़े कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या लगा सर, आप जनसभाएं कर रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, किन किन तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही है जो जिससे जनता जो है सर जूझ रही है? हर गांव में अभी तक जो हम घूम रहे हैं, जैसा कि आप देखे होंगे पिछले 15 साल से जो मौजूदा सरकार है वो यही कह रहे हम नली गली सड़क बना रहे हैं, लेकिन अभी हम 100 गांव का लगभग दौरा किए हैं। 100 में से 70-75 गांव की स्थिति है कि अभी तक गली नली ही ठीक नहीं हुआ है। जब गली नली का ही अभी तक विकास नहीं होता, आगे के विकास, शिक्षा का विकास, उद्योग का विकास, ये सब तो सोचने का प्रश्न ही नहीं। निश्चय योजना की बात करती है सुशासन की सरकार। 7 निश्चय योजना में ये जो घर घर नल जल का योजना है, आप देखिए घर घर नल जल पहुंचा तो जरूर है, लेकिन कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं टूटी टूटा हुआ है, कहीं पानी गिरता रहता है। और जो थोड़ा गली उली बना हुआ था सबको नाला बना दिए हैं, बीच से सब गली में कोड़ा हुआ है। किसी भी गली में आज तक उसका रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। एनडीए के जो बड़े नेता हैं सर वो कह रहे हैं कि लोजपा जो है वो वोट कटवा है, इससे कहां तक आप सहमत हैं? सर, एनडीए के नेता लोजपा को वोट कटवा कैसे कह सकते हैं? ये तो बिहार की जनता बताएगी। आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कि लोजपा वोट। ये हमारा नहीं, ये एनडीए के बड़े बड़े लोगों का कहना है। वही कह रहे हैं, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कि लोजपा वोट कटवा है या जेडीयू की क्या स्थिति होती है या वर्तमान सरकार की क्या स्थिति। विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं जो जनता जिससे जूझ रही है, जितने के बाद आप सदन जाते हैं तो किन किन प्रमुख समस्याओं को इस विधानसभा से सबसे पहले समाधान करेंगे? सर, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, पलायन बंद करना। आज की स्थिति में हम पढ़ते हैं दिल्ली जा करके, जन्म लेते हैं बिहार में, काम करने के लिए सूरत, महाराष्ट्र, दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है। सबसे पहले रोजगार की समस्या को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। रोजगार की बात होती है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल सकता, यहाँ पे कारखाने नहीं खुल सकते, ये इंटरलॉक स्टेट है। क्यों नहीं खुल सकता कारखाना? छोटे छोटे रोजगार खुल सकते हैं। स्वरोजगार खोलिए। एक आदमी कोई छोटा रोजगार करे 10 आदमी को रोजगार देगा। कोई एक छोटा बिजनेसमैन 10 आदमी को रोजगार दे सकता है। यदि एक गांव में इस तरह के 5 बिजनेसमैन को हम खड़ा कर देते हैं तो 50 आदमी हर गांव से रोजगार मिलेगा। 50 आरजेडी कर रही है 10 लाख रोजगार क्यों, और 19 लाख का दावा है सर एनडीए को, कौन सर खड़ा उतरेगा? देखिए, अब आरजेडी तो 15 साल हमने पहले भी देखा है, सबने देखा है कितना रोजगार 15 साल में दिए और कितना रोजगार आगामी समय में देंगे। ये कहने सुनने की बात नहीं। कहने से सिर्फ रोजगार हो जाता तो मैं 1 लाख रोजगार दे देता, 20 लाख रोजगार दे देता, 1 करोड़ रोजगार दे देता। रोजगार कहने से नहीं होता सर, धरातल पे ला करके दिखाना। बिहार में तो ये भी तय है कि कोई एक भी पार्टी अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकती है, तो जीतने के बाद अगर आप बहुमत में आते हैं तो किसके साथ सरकार बनाना चाहेंगे? सर, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है कि जीतने के बाद यदि बहुमत में हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। ये तय है? बिल्कुल तय है जी। भाजपा लोजपा एक है, भाजपा के साथ मिलकर के हम सरकार। अमित शाह का बयान तो कुछ और ही कहता है। नहीं, अमित शाह का कोई ऐसा बयान हमारे बारे में कोई ऐसा बयान नहीं है। वो हमेशा कहते हैं एनडीए का पार्ट केंद्र में है लोजपा। बिहार में लोजपा साथ में मिलकर के नहीं लड़ रही है, लेकिन लोजपा का ऐलान है कि जब भी सरकार बनेगी, लोजपा की आवश्यकता सरकार में होगी तो भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा लोजपा की सरकार। आखिरी सवाल सर कि क्या लगता है कि चुनाव को 10 तारीख को महज रिजल्ट आने वाले हैं, अपने जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो 3 तारीख को जो मतदान होने हैं उसमें किस तरह से मतदान करें, और क्या कुछ जागरूक आप उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को कहना इतना ही चाहता हूँ, बढ़ चढ़ करके हर एक आदमी 3 तारीख को मतदान करें। मौजूदा सरकार से सारे लोग परेशान हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आप खुद भी महसूस करते होंगे मौजूदा सरकार से सारे लोग परेशान हैं। हर व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा है और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास की धारा नहीं बहेगी। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। परिवर्तन होगा, विकास की धारा बहेगी।
आपने सुना रमेश कुमार की बातें। हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जीत के सदन जाए और जितना भी जनता का भरोसा इनके ऊपर है ये वो कायम रहे। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तेज न्यूज़ वाता।